थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, सेकंड लेक्चर के अंदर हम शुरू करने जा रहे हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता क्या है। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर, फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने शुरू किया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट टाइप्स। अब इस लेक्चर के अंदर हम शुरू करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दिस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज आल्सो कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हम मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। And this vegetative reproduction is also called cloning, and it is also called vegetative propagation, और vegetative reproduction भी कहते हैं और propagation भी कहते हैं। ठीक है, तो vegetative reproduction एक्चुअली 3 डिफरेंट फॉर्म्स के इसके नाम से, एक इसको हम मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं, क्लोनिंग भी कहते हैं, क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, इसीलिए एक्चुअली इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो ये हमारा टाइप बनेगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। इसको हम मल्टीप्लिकेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के दौरान लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड इन शॉर्टेस्ट टाइम। बहुत ही कम समय में जो है नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग जो है ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस होगा, इसीलिए इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन के दौरान या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के दौरान जितने भी ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, न्यू इंडिविजुअल्स बनते हैं, वो सारा का सारा जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, यानी क्लोन फॉर्मेशंस होगा। तो इसे इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोनिंग, एंड इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये हमारा टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और प्रोपगेशन भी कहते हैं। तो एक्चुअली वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता क्या है? जब कभी भी हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करें, यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे न्यू प्लांट आर फॉर्मेड फ्रॉम एनी वेजिटेटिव यूनिट। किसी भी वेजिटेटिव यूनिट से, जैसे कि बड से जो है अगर न्यू प्लांट प्रोड्यूस होते हैं, राइजोम से जो है अगर न्यू प्लांट प्रोड्यूस होते हैं, या ट्यूबर से जो है अगर न्यू प्लांट प्रोड्यूस होते हैं, किसी भी वेजिटेटिव यूनिट से अगर न्यू प्लांट जो है फॉर्मेशन होगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहेंगे। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है 2 अलग टाइप्स के अंदर होगा। एक होगा हमारा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होते हैं, और दूसरा होता है हमारा नेचुरल। एक होता है हमारा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन और दूसरा होता है हमारा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। दिस आर्टिफिशियल जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है मोस्टली यूज्ड बाय हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर। ये सबसे ज्यादा जो है हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के अंदर इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू प्रोपगेट ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स इन शॉर्टेस्ट टाइम। बहुत ही कम समय में जो है नंबर ऑफ प्लांट्स ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाते हैं। तो दिस आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, यानी अलग अलग तरीके से करते हैं, अलग अलग मेथड से करते हैं। जैसे कि जो सबसे मोस्ट कॉमन टाइप के हैं कटिंग एंड, सबसे मोस्ट कॉमन टाइप के जो आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन है दैट इज कॉल्ड कटिंग। कटिंग जो है सबसे मोस्ट कॉमन टाइप के हैं, जहां पे हम क्या करते हैं, यानी यंग स्टेम्स को काट देते हैं। यंग स्टेम जिनका लेंथ है हमारा तकरीबन जो है 25 to 30 सेंटीमीटर लेंथ आना चाहिए, यानी बहुत सारे यंग स्टेम्स को काट देते हैं पैरेंट बॉडी से। पैरेंट बॉडी से यंग स्टेम्स को काटने के बाद इसके जो लोअर एंड्स है, इस लोअर एंड्स को जो हम डीप करके रखते हैं। लोअर एंड्स आर डीप it in to root promoting hormone, यानी रूट प्रोमोटिंग हार्मोन के अंदर जो हम डीप करके रखते हैं, जैसे कि हमारा इंडोल एस्टिक एसिड है, नेफेथिलीन एस्टिक एसिड है, इनके अंदर हम डीप करके रखते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा जो एक यंग स्टेम्स है जिसके ऊपर जो है बड्स आना चाहिए, इस तरीके से बहुत सारे यंग स्टेम्स को काट देते हैं। काटने के बाद इसका जो लोअर एंड्स है इसको हम डीप करके रखेंगे रूट प्रमोटिंग हार्मोन के अंदर। जो ये हम डीप करके रखते हैं रूट प्रमोटिंग हार्मोन के अंदर, इसके जो लोअर एंड्स के अंदर जो है हेल लाइक स्ट्रक्चर जिनको हम कहेंगे एडवेंटेशियस रूट,
निकलना शुरू हो जाते हैं। जो ये एडवांटेजेस रूट निकल जाते हैं, इसको यहां से निकाल के जो है नर्सरीज और गार्डन के अंदर जो है ग्रो किया जाते हैं। तो यहाँ पे जर्मिनेट करके न्यू प्लांट्स बनाएंगे एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कटिंग। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कटिंग कहते हैं। तो दूसरा टाइप है एसेक्सुअल प्रोडक्शन, इसका वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, यानी आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, दैट इज लेयरिंग। लेयरिंग एक ऐसा मेथड है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का जहां पे सबसे पहले जो है यंग स्टेम्स के ऊपर जो है, जो स्टेम्स हैं उनके ऊपर हम रूट को इंड्यूस करते हैं विदाउट डिटेच फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। यानी स्टेम के ऊपर रूट को इंड्यूस करना है, लेकिन ये स्टेम जो पेरेंट प्लांट से अलग नहीं होना चाहिए। जो इस स्टेम के ऊपर रूट इंड्यूस होगा तब जो हम इसको डिटेच करके सॉइल के अंदर डाल देते हैं, तो वहां पे जर्मिनेट करके न्यू प्लांट्स बना देते हैं। दैट प्रोसेस का लेयरिंग। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? लेयरिंग। तो ये लेयरिंग जो है दो तरीके से होगा। एक होगा हमारा मोन लेयरिंग और दूसरा होगा हमारा एयर लेयरिंग। दो तरीके से किया जाते हैं, एक होता है हमारा मोन लेयरिंग और दूसरा होता है हमारा एयर लेयरिंग। दिस मोन लेयरिंग इज कैरिड आउट इन हर्बिशियस प्लांट। ये हर्बिशियस प्लांट्स के अंदर करते हैं, यानी उन प्लांट्स के अंदर जिनका स्टेम जो है बहुत ही वीक होते हैं, आराम से इसको हम डिफोल्ड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल दिस इज ए प्लांट, ये हमारा एक प्लांट है, इसके स्टेम को हमने डिफोल्ड किया, इसके ऊपर जो है बड्स हैं। डिफोल्ड वाले पोर्शन के ऊपर हम एक कट किया जाते हैं, छोटा सा एक कट किया जाते हैं स्टेम के ऊपर। कट करने के बाद इसके ऊपर जो है सॉइल से कवर किया जाते हैं। सॉइल से कवर करने के बाद इसके ऊपर वाटर प्लस रूट प्रमोटिंग हार्मोन ऐड किया जाते हैं। आफ्टर फ्यू डेज जहां पे तुमने कट किया है वहां से एडवांटेजेस रूट निकलना शुरू हो जाएंगे। तो जो एडवांटेजेस रूट निकल गया, इस पार्ट को जो है पेरेंट प्लांट से अलग करके नर्सरीज के अंदर ग्रो किया जाते हैं। ग्रो करने के बाद यहाँ पे जर्मिनेट करके न्यू प्लांट्स बना देंगे एंड दैट प्रोसेस का लेयरिंग। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? लेयरिंग कहते हैं। मोन लेयरिंग जो है, जो एयर लेयरिंग है, दिस इज कैरिड और इन ट्रीज। ये ट्रीज के अंदर करते हैं, यानी उन प्लांट्स के अंदर जिनका स्टेम जो है बहुत ही हार्ड और वुडी टाइप के होते हैं, आराम से इसको हम डिफोल्ड नहीं कर सकते। तो इस केस में हम क्या करते हैं? मोन लेयरिंग के केस में, सॉरी एयर लेयरिंग के केस में, दिस इज ए ट्री। मान लो ये हमारा एक ट्री है, ये इसका ब्रांचेस है, दिस इज रूट। तो सबसे पहले जो है दोबारा से जो है इसके ब्रांचेस के ऊपर कट किया जाते हैं। कट किया इस तरीके से। कट करने के बाद जो है यहां पे जो है पॉलीथीन कवरिंग किया जाते हैं। इस पॉलीथीन के अंदर हम क्या ऐड कर देते हैं? यानी ग्राफ्टिंग क्ले ऐड कर देते हैं। ग्राफ्टिंग क्ले। ग्राफ्टिंग क्ले का मतलब हुआ इसके अंदर जो है काउ डंग एंड क्ले दोनों को मिक्स करके हम ग्राफ्टिंग क्ले बना देते हैं। ग्राफ्टिंग क्ले ऐड करने के बाद जो है आफ्टर फ्यू डेज यानी कुछ वीक्स के बाद जो है यहां से क्या होगा, जहां पे तुमने कट मारा है वहां से एडवांटेजेस रूट निकलना शुरू हो जाएंगे। जो ये एडवांटेजेस रूट निकल जाते हैं, ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को पेरेंट प्लांट से अलग कर देते हैं। अलग करने के बाद दोबारा सॉइल के अंदर डाल देते हैं। तो यहां पे ये ग्रो करने के बाद न्यू प्लांट्स फॉर्मेशंस करेंगे एंड दैट प्रोसेस कॉल्ड एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग इज सिंपली कॉल्ड गुटी, इसको हम गुटी भी कहते हैं। ठीक है, तो एयर लेयरिंग जो है याद रखना, मोन लेयरिंग जो है वो हमेशा हर्बिशियस प्लांट्स के अंदर करते हैं जिनका स्टेम जो है बहुत ही वीक होते हैं, कमजोर रहते हैं। एयर लेयरिंग जो है हमेशा किसके अंदर करते हैं? यानी ट्रीज के अंदर करते हैं, यानी उन प्लांट्स के अंदर जिनका स्टेम जो है हार्ड और वुडी टाइप के होते हैं। तो हार्ड जो आर्टिफिशियल टाइप है मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, दैट इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग। इसको हम कहते हैं ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग एक ऐसा मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जहां पे हम क्या करते हैं, यानी टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर यूज्ड इन ऑर्डर टू फॉर्मेट ए कंपोजिट प्लांट। यानी दो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट को इस्तेमाल करते हैं ताकि एक कंपोजिट प्लांट्स को बनाया जा सके, सिंगल प्लांट्स को बनाया जा सके। दैट प्रोसेस कॉल्ड ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्राफ्टिंग कहते हैं। ग्राफ्टिंग के दौरान जो है एक पार्ट हम स्टेम को चूज कर लेते हैं। जिस प्लांट से हमने स्टेम को चूज कर लिया, दिस इज कॉल्ड साइकोन, उसको हम कहेंगे साइकोन। और जिस प्लांट से हम रूट को चूज कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टॉक।
एक आ गया हमारा स्टेम जिसको हमने कहा साइकॉन, और दूसरा आ गया हमारा रूट जिसको हमने कहा स्टॉक। दोनों के अंदर इस तरीके से कट किया जाते हैं ताकि एक दूसरे के अंदर फिट हो। मान लो दिस इज द, ये हमारा जो है ये वाला पार्ट जो है हमारा स्टॉक है, ये ऊपर वाला जो पार्ट है दिस पार्ट इज कॉल्ड साइकॉन। साइकॉन और स्टॉक को इस तरीके से कट किया जाते हैं ताकि एक दूसरे के अंदर फिट आ सके। इसके बाद दोनों को जो है फिट कर देते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन कर देते हैं। कंबाइन करने के बाद बाहर से हम जो है इसके ऊपर बैंडेज लगा देते हैं, बैंडेज लगा देते हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन एयर, ताकि जो एयर के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो इसके अंदर एंटर न कर सके। अब क्या होगा कि ये दोबारा से जो है साइकॉन और स्टॉक के जो सेल्स हैं ये कंटिन्यूसली डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद एक दूसरे के अंदर फिट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपोजिट प्लांट, यहाँ पे एक सिंगल प्लांट जो है फॉर्मेशन होगा जिसका रूट अलग प्लांट्स का है और स्टेम जो है दूसरे प्लांट्स का है। एंड दिस टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग। इस टाइप के जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है इसको हम कहते हैं ग्राफ्टिंग। तो आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर तीन पार्ट्स हमने स्टडी किए गए। सबसे जो मोस्ट कॉमन पार्ट्स हमने कहा, सबसे मोस्ट कॉमन जो मेथड हमने कहा वो हमारा कटिंग है, इसके बाद लेयरिंग है, इसके बाद ग्राफ्टिंग है। ये थ्री डिफरेंट टाइप के जो है आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। अगर हम नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करें, नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन के दौरान बहुत सारे प्लांट्स के पार्ट जैसे कि रूट है, स्टेम्स है, लीव्स है, कुदरती तौर पे जो है नेचुरली जो है न्यू प्लांट्स को जो है फॉर्मेशन करने में मदद करते हैं। जैसे कि अगर हम लीव्स की बात करें, लीव्स फॉर एग्जांपल ब्रायोफाइलम है, ब्रायोफाइलम, या अगर हम बात करें एडेंटम क्यूडेटम की, एडेंटम क्यूडेटम, इनके लीव्स के अंदर जो है बड्स प्रेजेंट रहते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज द लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम, ये लीव्स है ब्रायोफाइलम का, इसके मार्जिन साइड के ऊपर जो है बड्स प्रेजेंट रहते हैं इस तरीके से, दिस इज बड्स। जब कभी भी लीव जो है पेरेंट बॉडी से जो है डिटेच करेंगे, सॉइल के अंदर आ जाते हैं, सॉइल के ऊपर जो है इसके ऊपर हल्का सा कवरिंग हो जाते हैं, तो इट गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। इस बड से जो है न्यू प्लांट जो जर्मिनेट करेंगे। एंड दैट टाइप ऑफ मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज कॉल्ड नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इस टाइप के जो मेथड होता है उसको हम कहते हैं नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, क्योंकि इसके अंदर ह्यूमन बीइंग का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहते। दिस एडेंटम क्यूडेटम जो है इसको हम कहते हैं वॉकिंग फॉर्म। दिस एडेंटम क्यूडेटम इज ऑल्सो कॉल्ड वॉकिंग फॉर्म। इसलिए कहते हैं whenever it leaves come in contact with the soil surface it germinate to form a new plant। जब कभी भी इसका लीव्स जो है सॉइल के सरफेस के साथ टच करते हैं तो वहां पे जर्मिनेट करके न्यू प्लांट्स को बनाने में मदद करते हैं। तो यह आ गया हमारा लीव्स का। इसी तरीके से अगर हम अंडरग्राउंड स्टेम्स की बात करते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम जैसे कि हमारे पास है ट्यूबर, फॉर एग्जाम्पल अगर हम पटाटोस की बात करें तो ये हमारा ट्यूबर है, पटाटो है, इसके अंदर जो है नोड्स और आइस प्रेजेंट रहते हैं, आइस और नोड्स। इन आइस और नोड्स के अंदर जो हमारा बड प्रेजेंट रहते हैं। नाउ whenever a part of tuber having eyes or nodes, जब कभी भी एक पार्ट ऑफ ट्यूबर को जिसके अंदर आइस और नोड्स प्रेजेंस है, अगर इसको कट करेंगे, कट करने के बाद अगर हम इसको सॉइल के अंदर डाल देते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, मान लो ये हमारा कटेड वाला पोर्शन है, ये पोर्शन है कटेड वाला, इसके अंदर आइस और नोड्स प्रेजेंस है, तो अगर इसको हम सॉइल के अंदर डाल देते हैं इट गिव राइज टू ए न्यू प्लांट। यहां से जो है न्यू प्लांट जो है फॉर्मेशन होगा। इसलिए हम कहते हैं ना पोटैटोस आर प्रोड्यूस्ड बाय पोटैटोस नॉट बाय सीड्स। दैट मीन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर जो आइस और नोड्स है उनके अंदर बड प्रेजेंस रहते हैं, जिसकी वजह से न्यू प्लांट्स को जो है जर्मिनेट करने में मदद करते हैं। मान हम क्या करते हैं, यानी अगर ये वाला पार्ट जो है अगर सॉइल के अंदर डाल दे, ये वाला पार्ट,
जिसके अंदर जो है आइज और नोड जो है प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ये हुआ ना कि इसके अंदर नोड्स भी प्रेजेंट नहीं है, तो ये जर्मिनेट नहीं करेगा। किस चीज को? न्यू प्लांट्स को। यानी न्यू प्लांट सिर्फ तब जर्मिनेट कर सकते हैं जब इसके अंदर आइज और नोड जो है प्रेजेंट रहेंगे। क्यों? इसी आइज और नोड्स के अंदर जो हमारा क्या प्रेजेंट रहेंगे, यानी बड्स प्रेजेंट रहेंगे, जिसकी वजह से ये न्यू प्लांट्स को जो है जर्मिनेट करने में मदद करते हैं। इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें अंडरग्राउंड सॉरी रूट की बात करें, डिफरेंट टाइप के जो है अंडरग्राउंड डिफरेंट टाइप के जो है रूट्स है, वेदर इट इज एडवेंटेशियस रूट्स और टेप रूट, इनके अंदर भी बड प्रेजेंस रहते हैं, जिसकी वजह से ये न्यू प्लांट्स को जो है जर्मिनेट करने में मदद करते हैं। तो ये हमारा डिफरेंट टाइप के जो है हमारा क्या हुआ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सॉरी वेजिटेटिव प्रोपगेशन हुआ, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर हमने कहा एक तो हमारा आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन है और दूसरा हमारा नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। नेचुरल मेथड ऑफ आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर हमने तीन चीज कहे। एक हमने कहा कटिंग, सबसे जो मोस्ट कॉमन टाइप के है, जहां पे हम क्या करते हैं पेरेंट कटिंग के दौरान जो है यंग स्टेम्स को जो है डिफरेंट टाइप के जो यंग स्टेम्स है उनको काट देते हैं। काटने के बाद जो है उनके जो लोअर एंड्स है उसको हम डीप करके रखते हैं रूट प्रमोटिंग हार्मोन के अंदर, जो है रूट प्रमोटिंग हार्मोन के अंदर डीप करके रखते हैं। वहां पे एडवेंटेशियस रूट आ जाते हैं, जो एडवेंटेशियस रूट आ जाते हैं उनको वहां से निकाल के नर्सरीज और गार्डन के अंदर ग्रो करवा देते हैं, तो वहां पे जर्मिनेट करके न्यू प्लांट्स बना देते हैं। ये सबसे मोस्ट कॉमन टाइप के जो है हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन होगा कटिंग। इसके बाद सेकंड हमने कहा लेयरिंग। लेयरिंग के दौरान क्या करते हैं, यानी जो स्टेम है प्लांट के अंदर जो स्टेम है, इस स्टेम के ऊपर जो है सबसे पहले रूट को इंड्यूस करते हैं विदाउट डिटेच फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। इस रूट को डिटेच स्टेम को डिटेच नहीं करना पेरेंट प्लांट से, तो इसके ऊपर सबसे पहले हम रूट को लाते हैं। रूट को लाने के बाद इसको डिटेच करते हैं, डिटेच करने के बाद सॉइल के अंदर डाल देते हैं, वहां पे जर्मिनेट करके न्यू प्लांट्स बना देते हैं। तो लेयरिंग के अंदर हमने कहा दो चीज है, एक हमारा कौन सा है मोन लेयरिंग है, दूसरा हमारा कौन सा है एयर लेयरिंग है। एयर लेयरिंग इज सिंपल कॉल्ड गुटी, उसको हम गुटी भी कहते हैं। तो मोन लेयरिंग के दौरान हम क्या करते हैं, मोन लेयरिंग के दौरान मोन लेयरिंग जो है मोस्टली जो है हर्बिशियस प्लांट्स के अंदर करते हैं, जिनका स्टेम जो है बहुत ही वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, आराम से जो है डिफोल्ड नहीं कर सकते, उनके अंदर करते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, यानी मोन लेयरिंग के केस में यानी सबसे पहले स्टेम को डिफोल्ड किया जाते हैं। डिफोल्ड करने के बाद जो है डिफोल्डेड पोर्शन के अंदर फोल्डेड पोर्शन बेंड वाला जो पोर्शन है उस पोर्शन के ऊपर एक कट किया जाता है। कट करने के बाद जो है उसको सॉइल के अंदर जो है हल्का सा उसके ऊपर सॉइल का कवरिंग किया जाता है, लेकिन जो स्टेम मेन पार्ट है उसको सॉइल से बाहर निकाल के रखते हैं। तो इसके ऊपर हल्का सा जो है वाटर अलोंग विद रूट प्रमोटिंग हार्मोन ऐड किया जाता है सॉइल के ऊपर। तो आफ्टर ए फ्यू डेज यानी कुछ दिनों के बाद जहां पे तुमने कट मारा है वहां से एडवेंटेशियस रूट निकलना शुरू हो जाएंगे। जो एडवेंटेशियस रूट निकल जाते हैं इस स्टेम को जो है टोटली डिटेच करते हैं, पेरेंट बॉडी से टोटली अलग करके जमीन के अंदर डाल देते हैं, वहां पे जर्मिनेट करके न्यू प्लांट्स को बना देते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मून लेयरिंग। तो दूसरा हमने कहा एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग के अंदर हम क्या करते हैं, यानी मोस्टली ट्रीज के अंदर करते हैं जिनका स्टेम जो है बहुत ही हार्ड और वुडी टाइप के होते हैं, आराम से इसको हम डिफोल्ड नहीं कर सकते, बेंड नहीं कर सकते। उसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्टली स्टेम को काट देते हैं, स्टेम के ऊपर जो एक कट किया जाते हैं। कट करने के बाद उसके ऊपर एक प्लोथिंग कवरिंग लगाए जाते हैं। प्लोथिंग कवरिंग के अंदर हम क्या लगा देते हैं, ग्राफ्टिंग क्ले को डाल देते हैं। ये ग्राफ्टिंग क्ले के अंदर ग्राफ्टिंग क्ले ऐड करने के बाद जो है उसको पैक करके रखते हैं। आफ्टर ए फ्यू वीक यानी कुछ हफ्तों के बाद जो है जहां पे हमने कट मारा है वहां से दोबारा से एडवेंटेशियस रूट निकलना शुरू हो जाते हैं। जो एडवेंटेशियस रूट निकल गया तो उसको पार्ट को जो है टोटली डिटेच करते हैं, अलग करते हैं। अलग करने के बाद सॉइल के अंदर ग्रो करके उसको न्यू प्लांट्स के अंदर जो है वो ग्रो करने के बाद न्यू प्लांट्स के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरीके से हमने कहा ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग जो है एक ऐसा स्पेशल टाइप के जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन है जहां पे दो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को हम इस्तेमाल करते हैं। एक प्लांट से हम स्टेम को लाते हैं, वो भी चूज करके लाते हैं जिसका क्वालिटी जो है जिसके अंदर जो फ्रूट्स आएंगे उनका क्वालिटी जो है अच्छा होना चाहिए। दूसरा जो है हम स्टेम एक रूट को लाते हैं, दूसरे प्लांट से हम रूट को लाते हैं। जो स्टेम को लाते हैं उसको हम कहते हैं साइकॉन, जो रूट लाते हैं उसको हम कहते हैं स्टॉक। उसको भी चूज करके लाते हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का कैपेबिलिटी हो, दूसरा जो है वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज्यादा हो। तो उन रूट को जो है हम चूज करने के बाद जो है हम क्या करते हैं, दो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को यूज करते हैं इन ऑर्डर टू फॉर्म ए कंपोजिट प्लांट, एक सिंगल प्लांट बनाने के लिए। अब सिंगल प्लांट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों प्लांट्स के पार्ट्स को इस तरीके से कट करना होगा ताकि एक दूसरे के अंदर फिट आए।
जो है एक दूसरे के ऊपर फिट करने के बाद जो है बाहर से जो हम बैंडेज का कवरिंग लगा देते हैं, ताकि इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ताकि इसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर न कर सके। अब जो हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स एंटर न कर पाए तो इसके बाद क्या हो जाते हैं कि साइक्लोन और स्टॉक के कंटिन्यूअस सेल जो है डिवाइड करते जाते हैं, डिवाइड करने के बाद जो है वहां पे क्या हो जाते हैं, यानी न्यू प्लांट जो है फॉर्मेशंस करते हैं। तो ये हमारा आर्टिफिशियल मेथड्स था वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। इसी तरीके से एक आते हैं हमारा टिश्यू कल्चर। दिस टिश्यू कल्चर इज आल्सो कॉल्ड माइक्रो प्रोपगेशन। याद रखना इस टिश्यू कल्चर को हम कहते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। टिश्यू कल्चर इज आल्सो कॉल्ड माइक्रो प्रोपगेशन कहते हैं। टिश्यू कल्चर के दौरान हम क्या करते हैं, यानी किसी भी प्लांट्स पार्ट के अंदर, जैसे कि अगर हम सेल्स की बात करें या टिश्यू की बात करें या ऑर्गन की बात करें, इन पार्ट्स को यूज करके अगर एक न्यू प्लांट्स को जो है जर्मिनेट करने में मदद करें, न्यू प्लांट्स को प्रोड्यूस करने में मदद करें, दैट मेथड इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। इस मेथड को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर कहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो ये हमारा एक कंटेनर है, ये लेबोरेटरी के अंदर किया जाते हैं, ये हमारा एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर हम क्या करते हैं, यानी मीडियम को रख देते हैं। दिस इज द मीडियम, ठीक है, कल्चर मीडियम है। इस मीडियम के अंदर हम एक टिश्यू को डाल देते हैं। मान लो दिस इज ए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इसलिए हमने यूज किया क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर जितने भी सेल्स रहते हैं उन सेल के अंदर कैपेबिलिटी होगा, कुव्वत होगा कंटिन्यूअसली डिवाइड करने का। तो ये हमारा एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। एक कंटेनर लिया, इसके बाद इसके अंदर एक मीडियम को रखा। इस मीडियम के अंदर वो सारा का सारा रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं विच आर नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। जो ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ प्लांट के लिए बहुत ही जरूरी है, वो सारा का सारा रॉ मटेरियल हम इस मीडियम के अंदर डाल देते हैं। अब इस टिश्यू को इसके मीडियम के अंदर डाल दिया, ये हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। तो इसके जो सेल्स है उनके अंदर कैपेबिलिटी होना चाहिए कंटिन्यूअसली डिवाइड करने का। ये क्या करेगा, कंटिन्यूअसली डिवाइड करेगा। डिवाइड करने के बाद एक मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल जो है फॉर्मेशन करेंगे। दिस मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल इज कॉल्ड कैलस। इसको हम क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। अब इसी कैलस के ऊपर ये मीडियम है, इसी कैलस के ऊपर जो हमारा न्यू प्लांट जो ग्रो करना शुरू करेंगे। जो न्यू प्लांट ग्रो करते हैं इनको यहां से डिटेच करके नर्सरीज और गार्डन के अंदर ग्रो किया जाते हैं, एंड दैट मेथड इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। इस मेथड को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर। बहुत ही सिंपल टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लिया, कंटेनर लिया, मीडियम लिया। मीडियम मींस वो मटेरियल्स हैं जो नेसेसरी है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। इसके अंदर डाल दिया लेबोरेटरी के अंदर। अब ये हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, तो इसके अंदर जो सेल्स है उनके अंदर कैपेबिलिटी होना चाहिए कंटिन्यूअसली डिवाइड करने का। इनके अंदर कुव्वत रहना चाहिए कि ये कंटिन्यूअसली डिवाइड कर सके। ये क्या करेगा, कंटिन्यूअसली डिवाइड करते जाएंगे। जब कंटिन्यूअसली डिवाइड करते जाएंगे एक मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल बनेंगे, एंड दैट मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल इज कॉल्ड कैलस। उसको हम कहेंगे कैलस। इसी कैलस के ऊपर न्यू प्लांटलेट जो है फॉर्मेशन होगा। वही न्यू प्लांटलेट जो है डिटेच करेंगे, नर्सरीज के अंदर ग्रो किया जाएगा। तो यहाँ पे जो है जितने भी जो प्लांट्स बनेंगे वो सारा का सारा जो हमारा न्यू फॉर्मेशन होगा। कहां से फॉर्मेशन किया हमने, एक टिश्यू से फॉर्मेशन किया, इसीलिए इस मेथड को हमने कहा टिश्यू कल्चर। तो एक्चुअली यहाँ पे जितने भी जो न्यू प्लांट्स बनेंगे ये सारा का सारा फ्री ऑफ डिजीज होगा, इनके अंदर कोई भी डिजीज नहीं आएंगे। इसलिए क्योंकि यहाँ इन तीनों चीजों को, एक हमारा टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, या सेल है, या ऑर्गन है, या हमारा कंटेनर है, या हमारा मीडियम है, इन तीनों को स्टरलाइज करके लगा दे लेबोरेटरी के अंदर, जिसकी वजह से जो न्यू प्लांट्स बनेंगे उनके अंदर कोई भी डिजीज नहीं आते, फ्री ऑफ डिजीज होगा। तो यह हमारा था लास्ट टॉपिक टिश्यू कल्चर का सेकंड लेक्चर के अंदर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम शुरू करेंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। थैंक यू वेरी मच।